नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड इस पर आई एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास ये जो विश्लेषण है, इसके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस क्लासिक कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं और क्यों ये आज भी इतनी असरदार है इस समीक्षा के हिसाब से। बिल्कुल। तो समीक्षा हमें याद दिलाती है कि कहानी 1930 के दशक की है। अमेरिका के दक्षिण में सेट है, जहां वो नस्लीय माहौल काफी तनावपूर्ण था। हाँ, बिल्कुल। और पूरी कहानी एक छोटी बच्ची की आंखों से है, स्काउट फिंच। जी। समीक्षा का जो फोकस है वो स्काउट के पिता एटिकस फिंच पर है, वकील हैं वो। और उन पर जिम्मेदारी आती है टॉम रॉबिन्सन के बचाव की, जो एक अश्वेत व्यक्ति हैं जिन पर झूठा इल्जाम है। जी हाँ, समीक्षा इसी को मतलब प्लॉट का केंद्र मानती है। हाँ। और देखिए, दिलचस्प बात यह है जो समीक्षा सामने रखती है वो है उपन्यास के विषय। अच्छा। ये सिर्फ नस्लीय अन्याय की कहानी नहीं है। समीक्षा कहती है कि इसमें नैतिक विकास है, मासूमियत का खोना है, पूर्वाग्रह, सहानुभूति, सामाजिक असमानता, मतलब कई परतें हैं। और समीक्षक का यह मानना है कि यही विषय इसे टाइमलेस बनाते हैं, मतलब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही कहा। और मुझे लगता है समीक्षा में किरदारों पर भी काफी ध्यान दिया गया है, जैसे एटिकस फिंच। उनके बारे में क्या कहा है समीक्षा ने? क्या वो सिर्फ एक अच्छे इंसान है? नहीं, सिर्फ अच्छे इंसान नहीं। समीक्षा उन्हें नैतिक साहस का एक प्रतीक मानती है। प्रतीक? हाँ, मतलब विश्लेषण ये दिखाता है कि कैसे वो सामाजिक दबाव के बावजूद चुपचाप बिना किसी दिखावे के वो करते हैं जो सही है। समीक्षा मानती है कि यही चरित्र उपन्यास को एक खास नैतिक गहराई देता है। अच्छा। और स्काउट का जो नजरिया है वो मासूमियत लाता है, लेकिन समीक्षा ये भी बताती है कि कैसे वो धीरे धीरे दुनिया की असलियत देखती है। हाँ, वो मासूमियत का खोना। बिल्कुल। और बू रैडली, समीक्षा उसे देखती है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिससे समाज ने पूरी तरह गलत समझा है। अच्छा। ये दिखाता है कि बाहरी छवि कितनी भ्रामक हो सकती है। समीक्षा इन किरदारों के यथार्थ चित्रण को ही 55 रेटिंग का एक बड़ा कारण मानती है। ठीक है। किरदारों के अलावा हार्पर ली के लिखने के अंदाज पर भी समीक्षा ने कुछ कहा है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक ली की भाषा बहुत सीधी है, सरल, जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। लेकिन उसमें गहराई है, एक काव्यात्मकता है। अच्छा। ये सादगी ही पाठक को सीधे कहानी के दिल तक ले जाती है। विश्लेषण कहता है कि यही स्टाइल जो है वो बचपन की मासूम दुनिया और समाज के जो कठोर पूर्वाग्रह हैं, हाँ, उनके बीच का तनाव बहुत अच्छे से दिखाता है। और भावनात्मक असर, खासकर वो कोर्टरूम वाले सीन। हाँ, उनका जिक्र खास तौर पर है। समीक्षा कहती है कि उन दृश्यों में जो तनाव है, अन्याय का जो एहसास है और एटिकस का वो अकेलापन, वो पाठक को अंदर तक हिला देता है। इसीलिए समीक्षा इसे एक ऐसा आईना मानती है जो इंसानियत के अच्छे और बुरे दोनों पहलू दिखाता है।